नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री कार्नी आज मुंबई में उद्योग जगत से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी प्रशासन ने एआई डेवलपर एंथ्रोपिक की तकनीक का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत का आह्वान किया। बोलीविया में सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटना में 15 लोग मारे गए और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है। उन्होंने कनाडा के श्रमिकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर सृजित करने की इच्छा व्यक्त की। श्री कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंबई में अपने आगमन का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वो व्यापारिक नेताओं से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे हैं, जो कनाडा के श्रमिकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर लेकर आएंगे। श्री कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर कल मुंबई पहुंचे। कनाडा के प्रधानमंत्री मुंबई में व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेंगे और उद्योग तथा वित्तीय विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी संघीय एजेंसियों को एआई डेवलपर एंथ्रोपिक की तकनीक का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। श्री ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पोस्ट में लिखा कि उन्हें इस कंपनी की आवश्यकता नहीं है और वे भविष्य में इसके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने टिप्पणियां पेंटागन द्वारा एंथ्रोपिक को कंपनी के एआई उपकरणों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए दी गई समय सीमा से ठीक पहले की। एक रिपोर्ट। एंथ्रोपिक के प्रमुख डारियो अमोदोई ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वे ऐसी मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने आशंका जताई थी कि कंपनी की तकनीक का उपयोग व्यापक निगरानी और पूरी तरह से स्वायत्त हथियारों में किया जा सकता है। पेंटागन की समय सीमा नजदीक आने पर ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पर कई संदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि एंथ्रोपिक को इस नई चरणबद्ध समाप्ति अवधि में सहयोग करना चाहिए, अन्यथा वे राष्ट्रपति पद की पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे, जिसके गंभीर आपराधिक परिणाम हो सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के संभावित मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण का संकेत दिया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने क्यूबा पर ईंधन की सख्त नाकाबंदी लागू कर रखी है। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका क्यूबा का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन ये सौहार्दपूर्ण शर्तों पर होगा। क्यूबा की सरकार हमसे बातचीत कर रही है। वे बहुत बड़ी परेशानी में हैं। उनके पास ना तो पैसा है और ना ही कुछ और। शायद हम क्यूबा का मैत्रीपूर्ण ढंग से अधिग्रहण कर लेंगे। बहुत मुमकिन है कि अंत में क्यूबा पर हमारा नियंत्रण हो जाए। आप जानते ही हैं, अमेरिका में ऐसे लोग रहते हैं जो वापस क्यूबा जाना चाहते हैं और जो कुछ भी हो रहा है उससे वे बहुत खुश हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्यूबा के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बातचीत कर रहे हैं। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि क्यूबा गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि उनका प्रशासन सख्त ईंधन नाकाबंदी के माध्यम से क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप ने जनवरी के अंत में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके द्वीप पर ईंधन नाकाबंदी लागू की थी। इसका उद्देश्य आयातित ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पर निर्भर क्यूबा सरकार को कमजोर करना था। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन संकेत दिया कि क्यूबा के साथ स्थिति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने कहा कि उनका देश किसी भी मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में बातचीत करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर इजरायल में अमेरिकी दूतावास ने गैर आपातकालीन कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह निर्णय इजरायल में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच आया है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि कर्मचारी वाणिज्यिक उड़ानों की उपलब्धता के दौरान देश छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। आवश्यक राजनयिक कर्मचारी अपना कार्य जारी रखेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 2 से 3 मार्च को इजरायल की यात्रा करेंगे। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा के समापन के तुरंत बाद हो रही है।
विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता ने कहा कि श्री रूबियो ईरान, लेबनान और राष्ट्रपति ट्रंप की गजा के लिए 20 सूत्री शांति योजना को लागू करने के प्रयासों सहित कई क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की तेल अवीव यात्रा के समापन के तुरंत बाद हुई, जिसने भारत, इजरायल और अमेरिका में व्यापक ध्यान आकर्षित किया। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में इन दोनों घटनाओं को आपस में नहीं जोड़ा गया, लेकिन यह समय पश्चिम एशियाई क्षेत्र में सक्रिय राजनयिक जुड़ाव को रेखांकित करता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को बातचीत और राजनीतिक माध्यमों से सुलझाना चाहता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर बात की और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब ने विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत और राजनीतिक माध्यमों का स्वागत किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कतर के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलेफी से भी फोन पर बातचीत की और कहा कि अफगानिस्तान की हालिया कार्रवाई देश की संप्रभुता, हवाई सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए की गई थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ जारी तनाव को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी फोन पर बातचीत की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज। बोलीविया की राजधानी सुक्रे के पास पैसों से भरा एक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन प्रमुख पावेल टॉवर ने बताया है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बोलीवियाई वायुसेना का हरकुलिस विमान केंद्रीय बैंक से अन्य शहरों में नए नोट ले जा रहा था। घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर बड़ी संख्या में नोट बिखरे पड़े थे। अधिकारियों ने टर्मिनल से आने जाने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों की चीन द्वारा की गई आलोचना को खारिज कर दिया है। श्री कोइजुमी ने कहा कि चीन निरंतर दुष्प्रचार अभियान के माध्यम से जापान को सैन्यवादी देश के रूप में चित्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलाव क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति से प्रेरित है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के ताइवान पर चीनी हमले को जापान की सुरक्षा के लिए खतरा बताने के बाद तनाव बढ़ गया है। नेपाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर भारत के सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल की सीमा सुरक्षा बल के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। नेपाल में आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के संदर्भ में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवेश, तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए उत्तराखंड के चंपावत में नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल और भारत के सीमा सुरक्षा बल के बीच उप महानिरीक्षक स्तर की समन्वय बैठक आयोजित की गई। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने कल रात कोलंबो में खेले गए सुपर 8 ग्रुप 2 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 161 रन का लक्ष्य 19 ओवर और 3 गेंद में 6 विकेट पर हासिल किया। प्रतियोगिता में आज सुपर 8 के ग्रुप 2 में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच श्रीलंका के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में 7.1% थी। मंत्रालय ने कहा कि लगातार 3 वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ प्रदर्शन में विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2025-26 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री कार्नी आज मुंबई में उद्योग जगत से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी प्रशासन ने AI डेवलपर एंथ्रोपिक की तकनीक का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत का आह्वान किया। बोलीविया में सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटना में 15 लोग मारे गए। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।